Hello my dear students, welcome to Vidya English classes. So लास्ट वीडियो थी हमारी, वो थी विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड, एक मॉक टेस्ट डाला गया था आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपके लिए उसी मॉक टेस्ट की आंसर की लेकर आया हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था? हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? क्या है क्वेश्चन हमारा? हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? उसने कितने प्लेज लिखे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बताइए? इसका करेक्ट आंसर था हमारा 29। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the first name of the playing company Kingsman that William Shakespeare party owned? उस कंपनी का पहला नाम बताना है, किंग्समैन कंपनी का पहला नाम बताना है जिसका मालिक शेक्सपियर था। तो इसका नाम बिल्कुल क्या था? हिस्टोरिकल नेम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ओके, सो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज वॉज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर प्लेस? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं है? दिखने में जो लगता है कि शेक्सपियर का प्ले होगा बट वही नहीं है। तो हिंट क्या है? यही हिंट है। तो इसमें क्या आएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? शेक्सपियर इन लव। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन टू बी और नॉट टू बी टर्म्स फ्रॉम विच प्ले? शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें से ये हिस्टोरिकल लाइन, क्लासिक लाइन आई है, क्लासिक कोट आई है, टू बी और नॉट टू बी? सो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है या हैमलेट है? चारों प्ले ही अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है हैमलेट। गुड, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, ऐसे ही जाते रहना। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? कितनी सोनेट शेक्सपियर ने लिखी? कितनी लिखी थी उसने? 164, 145, 154 या 126? कितनी उसने सोनेट्स लिखी थी? उसने लिखी थी टोटल अपनी लाइफ टाइम में 154. Okay, got it? Next question है again very important question. Which one of the following terms is often called for the England's national poet William Shakespeare? हमने बताना है कि इंग्लैंड के जो नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर है, इन दिए गए चार ऑप्शंस में से उसे अक्सर ही क्या कहकर पुकारा जाता था, जो उसे किस चीज से जाना जाता था? तो वार्ड ऑफ लंदन थे वो, वार्ड ऑफ एवन थे, मास्टर ड्रामेटिस्ट या सुप्रीम पोइट? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? मैं आपको हिंट देता हूं, जिस जगह पर उसका बर्थ हुआ था उसके साथ रिलेटेड है। तो कौन सी जगह उसके बर्थ प्लेस के साथ रिलेटेड है? वो है एवोन। सो इसका करेक्ट आंसर है बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बिलोंग टू? हमने बताना है कि वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीज, ये दोनों जो प्ले हैं वो किस कैटेगरी के साथ रिलेटेड है? मीन्स इनका जॉनर ऑफ लिटरेचर बताना है, कौन सा जॉनर है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ये नैरेटिव पोइम्स हैं। क्या है ये? नैरेटिव पोइम्स है। दिखने में ये लगता है कि प्लेज हैं या ट्रेजेडीज हैं, नहीं, इसमें नैरेटिव, इसमें नरेशन दिया गया है, ये नैरेटिव पोइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस प्ले डज द कोट व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन कम फ्रॉम? ये जो कोट है किस प्ले में से ली गई है? सो हमने ये बताना है, जो कोट है ये किस में से ली गई है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो सारे के सारे प्लेज में ही मोस्टली शेक्सपियर के सभी प्लेज में क्या होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट थोड़े से दिखते हैं। इसमें भी सुपर नेचुरल एलिमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा है बाकियों के कंपैरेटिवली। तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मैकबेथ। ठीक है, सो ये थी हमारे पहले 8 क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उस पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इकलौता चैनल है पूरे यूट्यूब पर, यहाँ पर आप 3 लैंग्वेजेस मीन्स हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में
सीख सकते हो, अपने लेसन ले सकते हो। और हाँ, हमारे पास सभी कोर्स जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, कोई भी कोर्स के आप हमसे अगर नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट सेट हो, मास्टर केडर इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश हो, बेसिक ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स हो, आप हमसे ले सकते हो। हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस पर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा जो मॉक टेस्ट की आंसर की थी। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ग्लोब? ग्लोब क्या था? ये क्या था? बताइए क्या था? ग्लोब क्या एक एम्पी थिएटर था, एलिजाबेथन थिएटर था, एलिजाबेथन स्पोर्ट्स स्टेडियम था, जहां ये था एक फेमस मैप ऑफ द वर्ल्ड? तो बताओ क्या था? तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैं आपको हिंट देता हूं कि ये ऐसे पीरियड के साथ रिलेटेड था जिसमें से विलियम शेक्सपियर सामने आया हमारे पास। वो क्या है? वो कौन सी एज है विलियम शेक्सपियर की? वो है एलिजाबेथन। सो यहाँ पर आएगा एलिजाबेथन थिएटर, क्योंकि शेक्सपियर थिएटर के साथ रिलेटेड था और जो एज में आया था उस एज को हम क्या बोलते हैं? एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन एज। सो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एलिजाबेथन थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द श्रू? हु इज द श्रू इन द प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू? सो श्रू हमने बताना है कि श्रू कौन है प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू में। कौन है? बयांका, क्लियोपैट्रा, कैथरीन या मैटिल्डा? इसमें क्या बिल्कुल आंसर है? बताओ बताओ कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है कैथरीन। ओके, उसके बाद है विच इज द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट प्ले कौन सा है विलियम शेक्सपियर का? कौन सा था? एज यू लाइक इट था? बिल्कुल भी नहीं। टू जेंटलमैन फ्रॉम विनोना, ये था। हेनरी फिफ्थ था, जहां था द टेम्पेस्ट। क्या हो सकता है इसमें से? सोचो, बताओ क्या आंसर है इसका? बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है द टेम्पेस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले एंड उसका लास्ट प्ले भी था। विच कैरेक्टर इज नॉट इन द टेम्पेस्ट? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके कैरेक्टर को कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो बताइए कि जो कैरेक्टर, इनमें से कौन सा कैरेक्टर द टेम्पेस्ट में नहीं है? पक, कैलिबन, एरियल या प्रॉस्पेरो? इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर टेम्पेस्ट का नहीं है? तो क्या है? सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पक। ओके, उसके बाद है इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो कमिट्स एन एक्ट विच लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड व्हेन ही किल्स दिस कैरेक्टर। सो रोमियो एंड जूलियट में रोमियो कौन सा वो एक्ट करता है या कमिट करता है जिसकी वजह से उसकी एंडिंग, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और जब वो एक कैरेक्टर को मारता है? वो कौन सा कैरेक्टर है जिसे मारने के बाद उसका डाउनफॉल, उसकी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है? तो बताओ कौन सा कैरेक्टर है? तो क्या वो मर्क्यूशियो है, ग्लाउसेस्टर है, खैस्का है या टाइबेल्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है टाइबेल्ट। ओके, उसके बाद है ओथेलो किल्स Desdemona because he believes that she betrayed him with another man. Who is this man? So Othello क्या करता है? डेस्डेमोना को, अपनी मिस्ट्रेस को मार देता है इसी शक पर, डाउट पर कि शायद वो मुझे किसी और आदमी के लिए धोखा दे रही है। तो आपने बताना कि वो दूसरा आदमी कौन था? वो कौन सा आदमी था जिसकी वजह से उसने डेस्डेमोना को मार दिया? तो बताओ उसका बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? क्या वो मेलवोलियो था, रॉड्रिगो था, कैसियो था या फॉलस्टॉप था? कौन सा कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर था रॉड्रिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन मैकबेथ द मर्डर ऑफ द किंग इज द पिवटल एक्ट अबाउट विच द स्टोरी रिवॉल्व्स। हु इज द किंग? मैकबेथ में एक्चुअल में किंग के मर्डर के इर्द गिर्द सारी की सारी कहानी जो है मैकबेथ की वो घूमती है। आपने बताना है कि इस प्ले में मैकबेथ में किंग कौन है? किंग कौन है? क्या वो डोनाल्ड वेन है, बैंकू है, डनकन है या मेलकॉम है? तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डनकन। ओके, उसके बाद ट्रोयलस एंड क्रेसीड, ट्रोयलस एंड क्रेसीडा यूजेस विच वॉर एज बैकग्राउंड? आपने बताना है इससे जो स्टोरी है
उसमें एक वॉर को बैकग्राउंड में रखा गया है। वो वॉर कौन सी है, कौन सी वॉर को रखा गया है? क्या वो प्यूनिक वॉर है, गैलिक वॉर है, पेलोपोनेशियन वॉर है, या ट्रोजन वॉर है? जो इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वॉर लगती है वही इसका करेक्ट आंसर है। सो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगती है इसमें वॉर? वो है ट्रोजन वॉर। ठीक है, सो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ट्रोजन वॉर। तो हम अभी तक 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद हम 4 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत ही जल्द आपके लिए वो भी अपलोड होगा। उसमें अगेन शेक्सपियर के साथ रिलेटेड और एमसीक्यूज होंगे। पहले आपके लिए टेस्ट डाला जाएगा और उसके बाद उसकी आंसर की भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन है 17th वो है हॉलिस्ट क्रॉनिकल वाज यूज्ड बाय विच ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। जो हॉलिस्ट क्रॉनिकल है वो कौन से एलिजाबेथ ड्रामेटिस्ट ने उसे यूज किया है? ऑब्वियसली अगर सारे क्वेश्चंस हमारे शेक्सपियर पर बेस्ड हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी क्या होगा? शेक्सपियर ही होगा। ये हिंट है, हमारा स्मार्ट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस अपीयर इन। सो जो दोनों कैरेक्टर किस प्ले में हमारे सामने आते हैं? मच एडो अबाउट नथिंग में आते हैं, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, पेरिसेल्स। चारों में से किस प्ले के ये कैरेक्टर हैं, किस स्टोरी के ये कैरेक्टर हैं? ये बताओ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मच एडो अबाउट नथिंग। ओके, उसके बाद है फॉल स्टॉप। क्या कैरेक्टर था ये? एक क्लासिक कैरेक्टर है और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था अगर आप डेफिनेटली चाहते हो कि शेक्सपियर को आपने पढ़ना है तो पहले फॉल स्टॉप को कैरेक्टर को कभी नहीं भूलना। ठीक है, फॉल स्टॉप इज अ कैरेक्टर किस प्ले का कैरेक्टर है? बताओ। सो ये किस प्ले का कैरेक्टर है? ये है उसके हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फोर्थ का। ठीक है, हेनरी फोर्थ का है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लीस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस और आती रहेंगी और जो राइटर्स हैं हमारे ऑथर्स हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और उनके आंसर की आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑल आर गिल्टी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन सा प्ले है जिसमें सभी के सभी कैरेक्टर्स, सभी के सभी A to Z कैरेक्टर्स गिल्टी थे, अपराधी थे? बताओ। ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो बताओ इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सो इसका लास्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है मेजर फॉर मेजर। ठीक है, सो ये थे हमारे अब तक के 20th क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर शो हो रहे जो लिंक्स हैं आप उन पर से हमसे बात कर सकते हो। आप हमें ईमेल कर सकते हो। यूट्यूब पर आप तो हमें देख ही रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और फेसबुक पर हमारा पेज जो बना हुआ है विद्या इंग्लिश, विद्या यूजीसी नेट एंड मास्टर केडर इंग्लिश क्लासेस, और टेलीग्राम पर भी हमारा पेज है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।